अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने 9th की कंप्यूटर साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नेम है आपका बाइनरी सिस्टम। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं अपनी बुक की तरफ। हमारा आज का चैप्टर कौन सा है? बाइनरी सिस्टम। सबसे पहले तो हम चैप्टर के नेम को समझ लेंगे कि चैप्टर किस चीज़ के बारे में है। तो चैप्टर नंबर 2 9th का जो चैप्टर नंबर 2 है कंप्यूटर साइंस का, बाइनरी सिस्टम इसका नेम है। बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक है। बाइनरी का मतलब होता है 2, दो का सिस्टम। अब दो का सिस्टम क्या है? ये कंप्यूटर की लैंग्वेज को कहते हैं हम बाइनरी सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता, ना इंग्लिश को समझता है ना उर्दू को समझता है। हमें ये लगता है कि हम इंग्लिश में कमांड्स दे रहे हैं कंप्यूटर को और फ़ौरन से कंप्यूटर उस पर अमल करके हमें रिज़ल्ट दे रहा है, जबकि वो इंग्लिश को नहीं समझ रहा होता, उसके पीछे पूरा प्रोसेसिंग हो रही होती है। वो हमने पढ़ना है कि हमारी जो हम लिख के भेजते हैं वो कैसे कन्वर्जन कंप्यूटर करता है और फिर वापस हमारी ही लैंग्वेज में रिज़ल्ट कैसे देता है। तो हमने ये देखना है। हमारा जो कंप्यूटर है वो दो का सिस्टम को समझता है, यानी कि बाइनरी सिस्टम को समझता है। दो, इसमें दो ही डिजिट यूज़ होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ दो ही डिजिट यूज़ होते हैं, 0 एंड 1। इसका मतलब ये है कि जो भी अगर हमने को कमांड देनी है, कुछ भी लिखना है, तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ इन दो डिजिट्स को यूज़ करके लिखना है। आप ये कह सकते हैं कि हर चीज़ का कोड होगा, जैसे कि ए का कोई कोड होगा। ए अगर हमने लिखना है तो उसके अगेंस्ट इन दो डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई कोड होगा, ठीक है। इस तरह बी का भी कोई कोड होगा, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि 0 और 1 के डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ तमाम डिजिट्स के कोड बनते हैं और ये कंप्यूटर यूज़ करता है। कंप्यूटर के अंदर सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर काम हो रहा होता है। कंप्यूटर और किसी लैंग्वेज को नहीं समझता, ठीक हो गया। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? किसी भी नंबर सिस्टम जो कि हम आम लाइफ में यूज़ करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक डिजिट को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट नंबर्स लिखते हैं। तो इस तरह का वो एक नंबर सिस्टम है। इस तरह के कई नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं और डिफरेंट नंबर सिस्टम हम आज देखेंगे। ए नंबर सिस्टम इज़ अ सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। कोई भी न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। वी ऑल आर फेमिलियर विद डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम आम लाइफ में यूज़ करते हैं। 0 से 9 तक डिजिट को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट वैल्यूज़ लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। जो हम आम लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, मैथ में यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। वियर ईच नंबर कंसिस्ट ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 9। जो भी डिजिट बनेगा, जो भी वैल्यू बनेगी, वो 0 से 9 तक को इस्तेमाल करके बनेगी। इसके अलावा कोई डिजिट मौजूद नहीं है इसमें। 0 to 9 से 0 से 9 तक अगर हम डिजिट काउंट करें तो वो 10 डिजिट बनते हैं। इन ए कंप्यूटर सिस्टम अदर नंबर सिस्टम आर आल्सो यूज्ड। और भी सिस्टम यूज़ होते हैं। वी डिस्कस फ्यू नंबर सिस्टम इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो आपने ये लाइन कट कर देनी है, ठीक है। हमने सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी है यहाँ पर। आगे डेसिमल नंबर सिस्टम को हम देखेंगे वो कैसे इस्तेमाल होता है। द नंबर सिस्टम वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ इज़ द डेसिमल नंबर सिस्टम। जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो कौन सा सिस्टम है हमारे पास? डेसिमल नंबर सिस्टम। द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 10 डिजिट यूज़ होते हैं। 0 से 9 तक काउंट करें तो 10 डिजिट बनते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या बेस है इसकी? 10। एज इट यूजेस 10 डिजिट्स 0 to 9। इसकी बेस 10 है क्योंकि ये 0 to 9 10 डिजिट को यूज़ करता है। ईच पोजीशन रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 10। हर पोजीशन जो है ना वो 10 की कोई पावर शो करती है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, ये आपने कट कर देना है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर आपके पास ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, यानी कि जो आम लाइफ में वैल्यू आप लिखते हो वो फॉर एग्जांपल आपने 892 लिखी,
ठीक है। अब 892 को हम इस तरह पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ प्लस 9 यानी कि अगला डिजिट, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, यानी कि हर डिजिट को मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस कर देना, 2 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, 8 9 और 2, 8 9 और 2 को मैंने सबको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और फिर इन सबको प्लस कर दिया, इन सबको दरमियान में क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया। अच्छा जी, अब क्या है, मैंने पोजीशन शो करनी है, तो राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं, जिस साइड से हम लिख रहे होते हैं, राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ अगर हम जाएं तो पहला डिजिट की जो पोजीशन को हम क्या कहेंगे, 0, यानी कि पावर को हम 0 कहेंगे। अगला जो उससे डिजिट होगा लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे तो 1 पावर करेंगे, और उससे अगला डिजिट को 2, इसी तरह लेफ़्ट साइड पर जाते जाएंगे तो पावर को बढ़ाते जाएंगे, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब है कि इसकी पोजीशन क्या है, 2, यानी कि 2 की पोजीशन क्या है 0, 9 की पोजीशन क्या है 1 और 8 की पोजीशन क्या है 2। तो इस तरह ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ तक करने के बाद एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल के बाद आपने जस्ट एक एग्जाम्पल कर लेनी है, ये दोनों आपने कट कर देनी है, एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, ठीक है। आगे है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी में क्या होता है, आपके पास अभी मैंने बताया यार बाइनरी का मतलब है 2, तो इसकी बेस क्या होगी 2, वो 10 डिजिट को यूज़ करता था 0 to 9 से, तो इसकी बेस थी 10। ये 2 डिजिट को यूज़ करता है तो इसकी बेस क्या है 2। बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ बेस 2 एज ऑल द नंबर्स इन दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स। सिर्फ 2 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से हैं, 0 and 1। डिजिटल कंप्यूटर्स यूज़ दिस सिस्टम टू स्टोर डाटा। डिजिटल कंप्यूटर जो हम आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर, ठीक है, वो ये वाला नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए डाटा को स्टोर करता है। योर नेम इज़ इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स। वो कह रहा है आपके लिए आपका नेम अल्फ़ाबेट्स की सूरत में होगा, लेकिन कंप्यूटर के लिए इसी फॉर्म में होगा 0 और 1 में। बट फॉर ए कंप्यूटर ईच अल्फ़ाबेट हैज़ ए सम बाइनरी वैल्यू। हर अल्फ़ाबेट की आपकी कोई ना कोई बाइनरी वैल्यू होगी। एग्जाम्पल क्या है, द बाइनरी वैल्यू ऑफ द लेटर ए इज़, ए की वैल्यू क्या बता रहा है, वो ये है, ठीक है, 0 1 0 0 0 0 1 एंड इट्स डेसिमल वैल्यू इज़ 65। अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करें तो इसकी वैल्यू 65 बनती है, ठीक है। बाइनरी की एक डेफिनेशन होगी और एक आपकी एग्जाम्पल होगी, ठीक है। आगे क्या, कौन सा नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या होता है, हमारे पास 16 का सिस्टम। 16 क्या होता है, 0 से लेकर 15 तक नंबर्स हम इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल। अब हम कैसे करेंगे इस्तेमाल वो देखें। हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज़ टोटल 16 नंबर्स। कौन कौन से नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वो 10 की जगह वो क्या लिख रहा है, ए, बी की जगह 11, सी की जगह 12, डी की जगह 13, ई की जगह 14 और एफ की जगह 15। तो 0 से लेकर 9 तक लिखने के बाद उसके बाद एफ तक अल्फ़ाबेट है, तो ये कौन सा सिस्टम है, 0 से 15 तक का सिस्टम। वियर ए इज़ इक्वल टू 10, बी इज़ इक्वल टू 11, सी इज़ इक्वल टू 12, डी इज़ इक्वल टू 13, ई इज़ इक्वल टू 14 एंड एफ इज़ इक्वल टू 15, ठीक है। तो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है इस हेक्साडेसिमल सिस्टम को, यानी कि जहाँ पर भी 10 आएगा उसको हम 10 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, ए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखा हुआ है 3F2B। अब 3 तो 3 ही है, F का मतलब क्या है, यहाँ पर F की जगह क्या है 15, यानी कि 15 की जगह उसने F लिखा है, 2 को 2 ही लिखना है, और B की जगह, B किसकी जगह है हमारे पास 11 की जगह। तो ये एग्जाम्पल आपने ऐसे ही लिख देनी है। तो आज का जो हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, 3 नंबर सिस्टम हमने पढ़े हैं, डेसिमल, बाइनरी और हेक्सा। डेसिमल में 10 डिजिट यूज़ होते हैं 0 से 9 तक, बाइनरी में 2 डिजिट यूज़ होते हैं 0 and 1 बस, और हेक्साडेसिमल में 15 यूज़ होते हैं, 0 से 9 तक आपके डिजिट है और ए से एफ तक क्या है आपके लेटर यूज़ होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।